बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो व्यूअर्स, प्रेजेंट टेंस सीरीज़ के लेसन नंबर 5 में आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी प्रीवियस 3 वीडियोज़ में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और हमने वर्ब को कवर किया था। वर्ब को हमने क्यों कवर किया था, उसकी क्या ज़रूरत हमें पेश आई, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको समझ में आता जाएगा कि हमें वर्ब को इतना डेप्थ में स्टडी करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, या मुझे अलग से वर्ब के ऊपर एक वीडियो बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई, वो भी आपको आज की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं आप आज के हमारे टॉपिक जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है और इसकी पहचान क्या है। पहचान मतलब कि एक सेंटेंस को देखकर आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं है। तो इसकी जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है वो है कि जिन जुमलों के आखिर में आपको लगे कि चुका है, चुकी है या चुके हैं आ रहा है, या एक ऐसे काम की बात हो रही है जो भी हाल ही में कंप्लीट हो चुका है। इसको परफेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो काम है जिसकी बात की जा रही होती है वो कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड परफेक्ट इन द सेंटेंस। सो जो काम हाल ही में हमारे से कंप्लीट हुआ हो या किसी ने भी कुछ किया हो, जैसे कि वो खाना खा चुकी है, असलम स्कूल जा चुका है, या असलम स्कूल चला गया है। ज़रूरी नहीं है कि चुका है ही एंड पर आ रहा हो, बाज़ औक़ात गया है, गई है, गए हैं भी आ जाता है। सो इस तरह का जो सेंटेंस होता है जो हाल ही में कंप्लीशन की तरफ गया हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के बाद मैं आपको इसकी फॉर्मेशन का थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। अब तक तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब आर द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इधर हैज़ और हैव। हैज़ और हैव आर द हेल्पिंग वर्ब। तो हैज़ किसके साथ लगता है? ही, शी और इट के साथ। ही, शी और इट के साथ हम लोग हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ जैसे कि वी, दे और यू, तो इनके साथ जो है वो हैव लगेगा, और ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ जो है वो हैज़ लगेगा। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद आती है बारी फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो जैसे हम इनडेफिनेट में फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा कर रहे थे। कॉन्टिन्यूस में हम वर्ब के साथ आई एन जी लगा रहे थे। ये टेंस इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट है कि इस टेंस में इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, और इस तरह से इस टेंस को फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। तो इस सेंटेंस की फॉर्मेशन कुछ यूँ होगी: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ये है इस सेंटेंस की बेसिक फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स की तरफ, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जी तो व्यूअर्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल की हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं होता या कोई भी इंट्रोगेटिव एलिमेंट नहीं होता, उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, असलम खाना खा चुका है। अब चलिए चलते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू प्रेजेंट परफेक्ट इंग्लिश सेंटेंस और जानते हैं कि हम लोग कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसको हम लिखेंगे विच इज़ असलम। असलम। फिर उसके बाद आता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। तो असलम जो है वो सिंगुलर है, इसलिए असलम के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़। Aslam has eaten the food. असलम खाना खा चुका है। अब यहाँ पर हमने ईट के साथ en लगाया है, यानी कि हमने ईटन लिखा है। ये वर्ब की हमने क्या यूज़ की है? इट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमारे लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म की आइडेंटिफिकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब की कैटेगरी में आ रही है। इट इज़ बेसिकली इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। असलम हैज़ ईटन द फूड। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको इस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू इंग्लिश सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास वर्ब,
जो कि थर्ड फॉर्म में आएगा, और उसके बाद हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में और ज़्यादा क्लियर। जी, तो एग्जाम्पल नंबर 2 है यहाँ पर, लड़कियाँ कपड़े धो चुकी हैं। तो लड़कियाँ यहाँ पर यानी कि प्लूरल नाउन की बात हो रही है। तो चलिए चलते हैं, इसको भी देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रांसलेट होगा। गर्ल्स, अब चूंकि गर्ल्स जो है वो प्लूरल है, ज़्यादा लड़कियों की बात हो रही है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? हैव। गर्ल्स हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। गर्ल्स हैव वॉश द क्लोथ्स। एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं हम लोग कि नेगेटिव, बेसिकली जैसे नेगेटिव, हम सबको पता है कि नेगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं का जिक्र आता है। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो सोई नहीं है। अब हमने इसको देखकर परेशान नहीं होना कि इसमें एंड पर चुका है, चुकी है तो आ नहीं रहा है, तो वाई इट इज़ कंसीडर्ड एट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया था कि जो काम अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ हो वो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में ही आता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हर सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके ही आएगा तो ही आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। वो सोई नहीं है, ये भी एक परफेक्ट सेंटेंस है, यानी कि ये काम जो है ये हो चुका है, वो नहीं सोई है, ये कंक्लूजन निकल आया है किसी चीज़ का। तो इसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। तो इसको हम लोग फिर मैं साथ आपको नेगेटिव की एडजस्टमेंट बताते चलूँ। She has not slept। तो ये है इसकी एडजस्टमेंट कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ हैज़ नॉट लगा देते हैं। तो इन नेगेटिव को अटेम्प्ट करने के लिए हमें जस्ट क्या करना है, हमें जो भी हेल्पिंग वर्ब सूटेबल होगा हमें उसके साथ हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट का इजाफा कर देना है। तो अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में और क्लियर हो जाए। वो गाना नहीं गा चुके हैं, तो इसको अब हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? दे हैव नॉट सिंग द सॉन्ग। वो गाना नहीं गा चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटेंस आपको ऐसे ही लिखा हुआ है, बाज़ औक़ात ऐसे भी लिखा हो सकता है कि वो उन्होंने गाना नहीं गाया है। तो आपने इस तरह की जो थोड़ा सा वेरी करता है सेंटेंस, आपने उसको समझने की कोशिश करनी है। आपने उल्टा कंफ्यूज नहीं होना उसे देखकर कि पता नहीं अब ये कौन सा टेंस है जिसके एंड पर चुका है तो है ही नहीं, तो ये परफेक्ट कैसे हो सकता है। तो आपने बस उसकी परफेक्शन को देखना है कि सेंटेंस जो है वो एक कंप्लीट मैसेज को कन्वे कर रहा है। So that's why it is perfect tense। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं? एज ऑलवेज हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बिल्कुल शुरू में लेकर आ जाते हैं और बाकी जो सेंटेंस की अरेंजमेंट होती है वो वैसे ही रहती है। तो अगेन हम यहाँ पर भी यही करने वाले हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस के हिसाब से, उसको हम लोग पहले चूज़ करेंगे और वो हेल्पिंग वर्ब हम उठाकर सबसे पहले लिख देंगे। तो क्या वो किताबें पढ़ चुके हैं, इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो ज़्यादा लोगों के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इनमें से चूज़ करेंगे? हम लोग ऑब्वियसली हैव को चूज करेंगे। हैव, दे रेड द बुक। यहाँ पर मैंने इसको रेड क्यों पढ़ा है? ये तो रीड लिखा हुआ है। ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। रीड, रेड, रेड, इसको पढ़ा रेड जाता है लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो यही रहती है। सो दैट्स वाई हैव दे रेड द बुक। इसे एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, क्या वो खाना पका चुकी है? हैज़ शी कुक्ड द फूड? इंटरोगेटिव की एक कैटेगरी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई है, उनको कहते हैं हम लोग WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। WH क्वेश्चंस होते हैं जिन जुमलों के दरमियान में कब, कहाँ, कैसे या इस तरह का सवाल पूछा जा रहा हो तो उसको हम लोग WH क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसके उर्दू फ़िक्रों की अगर हम बात करें तो इसके उर्दू फ़िक्रों के शुरू में क्या का वर्ड नहीं लगा होता। इसके
इस सेंटेंस के अंदर होता है मौजूद, कहाँ, कब, कैसे, वो कैसे खा चुका है, वो कैसे जा चुका है, वो कब से जा चुका है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं WH क्वेश्चंस। तो इसको करने का एक ख़ास तरीका है, उसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर ये इस तरह कोई वर्ड आ जाता है सेंटेंस में, तो वो हमने जो भी सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर है कहाँ, वो कहाँ जा चुकी है, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो इधर हम जो वेयर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, लाइक हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम लोग वेयर को लिखेंगे। देन हम चूज़ करेंगे इसके हिसाब से सूटेबल हेल्पिंग वर्ब। चुकी है यानी कि सिंगुलर है तो हम लोग हैज़ चूज़ करेंगे, वेयर हैज़ शी गॉन। ये होती है WH क्वेश्चन सेंटेंस की अरेंजमेंट। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले WH वाला वर्ड लगाते हैं और उसके फ़ौरन बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि बस WH वर्ड लगा दिया तो खैर है, अब सब्जेक्ट पहले आ जाए और फिर उसके बाद ये फला इस तरह का कुछ नहीं करना आपने। मैं अगेन आपको बताती हूँ कि ये आपने बात बहुत ज़्यादा अपने माइंड में इसको याद कर लेना है कि WH वर्ड लगने के बाद भी आपकी जो सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप यहाँ पर उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर वो जो सेंटेंस है वो अकॉर्डिंगली चलेगा। तो ये है इसकी अरेंजमेंट, वेयर हैज़ शी गॉन। जी तो व्यूअर्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमने तीनों कैटेगरी, सिंपल, इंटरोगेटिव और नेगेटिव को हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको सेंटेंस टू सेंटेंस इसकी कन्वर्जन जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सेंटेंस नंबर 1 मैंने लिखा है शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है। तो इसको नेगेटिव में हमने करना हो तो जल्दी से आप मेरे साथ हेल्प करें कि कैसे होगा, शी हैज़ नॉट गॉन। और अगर यही सेंटेंस हमने इंटरोगेटिव में करना हो तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में ले आएंगे, हैज़ शी गॉन। सेम इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास, दे हैव प्लेड फुटबॉल। इसको हमने नेगेटिव में करना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। और सेम यही सेंटेंस अगर हमने इंटरोगेटिव में करना हो तो कैसे करेंगे, हैव दे प्लेड फुटबॉल। क्या वो फुटबॉल खेल चुके हैं। लेकिन अगर हो कि वो फुटबॉल कब खेल चुके हैं तो फिर क्या करेंगे हम लोग, कब, इस सेंटेंस को अगर हम लोग इस तरह चेंज करके वो फुटबॉल कब खेल चुके हैं तो फिर हम क्या करेंगे, when have they played football। यानी कि हम सिर्फ when का इजाफा कर देंगे, बाकी सेंटेंस की अरेंजमेंट यही रहेगी। और अगर हम कहें कि वो कहाँ जा चुकी है तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है, where has she gone। तो ये जो है WH में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि ये है इसका मेथड, इसको सेंटेंस टू सेंटेंस थोड़ा सा बस आगे पीछे हेल्पिंग वर्ब को हमने करना होता है। और जो नेगेटिव है, नेगेटिव में तो नॉट होता है, इंटरोगेटिव में जस्ट हमें WH हो तो हमने जस्ट WH वर्ड को सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वो सब कुछ एज इट इज़ रहता है। तो ये है इसकी अरेंजमेंट, जिसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग या कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।